शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी आते हैं, इसलिए 8:45 बजे का समय अपना है प्रवचन का। वे अभी आए तब तक अपन 87 से 97 गाथा, जिसमें अभी अपना एक प्रकरण चल रहा है, इसका पाठ करेंगे। आ गया संकित क्लास के लिए, प्रवचन के लिए? कौन आ रहा है माइक पर? और इसमें इस विषय में ये खोजने की कोशिश करना, हाँ, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है और ज्ञान से कर्तापना दूर होता है, ये प्रकरण है। इस दृष्टि से 87 से 97 गाथाओं पर ये भाव ख्याल में लेते हुए पाठ करना है। मात्र प्राकृत गाथा है? नहीं सर, पद्यानुवाद, पद्यानुवाद से करना है। समय सर पद्यानुवाद, गाथा नंबर 87। मिथ्यात्व अविरति जोग मोहा ज्ञान और कषाय है, ये सभी जीवा जीव है, ये सभी द्विविध प्रकार हैं। मिथ्यात्व आदि अजीव कर्म है, मिथ्यात्व आदि जीव हैं, जो वे सभी उपयोग हैं। मोहयुत परिणाम तीन अनादि से जानो न, मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान ये। यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का करता बने। आत्म करे जिस भाव को, उस भाव का करता बने, बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणामे। पर को करे निज रूप जो, पर रूप जो निज को करे, अज्ञानमय वह आत्मा पर कर्म का करता बने। पर रूप ना निज को करे, पर को करे निज रूप ना, अकर्ता रहे पर कर्म का, सद्ज्ञानमय वह आत्मा। त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का करता बने। त्रिविध यह उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणाम, तब जीव उस उपयोग में परिणाम का करता बने। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से, निज द्रव्य को पर करे अरु पर द्रव्य को अपना करे। बस इस तरह करता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य वे छोड़ें सकल करतापना। 92 गाथा और 96 गाथा, 92 और 96, ये दोनों पढ़ना और दोनों में तुलना करना। बोलिए 92 गाथा बोलिए।
96 गाथा फिर से बोलिए। बोलने में मंद बुद्धि गलत बोला था पहले, इसलिए फिर से बुलवाया। क्या तुलना हुई दोनों में, 92 और 96 में? दोनों का विषय एक सा ही है। पर को करे निज रूप, पर रूप जो करे, पर रूप जो निज को करे। अज्ञान में वह आत्मा, जो ऐसा करता है वह अज्ञानी आत्मा है और वो कर्म का कर्ता बनता है। ऐसा क्यों करता है? यहाँ कह रहे हैं कि वह अज्ञान से करता है, बस इतना ही। ऐसे करने वाले का परिणाम अज्ञान में है, और ऐसा क्यों करता है कि अज्ञान से करता है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। इस तरह यह मंद बुद्धि, ये पहले समझा दिया पूरा, और उपसंहार के रूप में कह रहे हैं। इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे और पर द्रव्य को अपना करे। वो निज को पर करना और पर को निज करना, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? अपने को पर रूप कर दे और पर को निज रूप कर दे, चाहे अज्ञानी से अज्ञानी हो और चाहे ज्ञानी से ज्ञानी हो, ऐसा कैसे कर सकता है? तो करे माने, करना माने, जीव के पास करने का साधन है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसी से वो करता है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र से करता है, तो ये त्रिविध परिणाम की बात ऊपर ली गई है। तो वो करता है माने जानता है, मानता है और उस रूप परिणमित होता है, वो वही करना है उसका। थोड़ा पूरा विषय दोहराते हैं इस रूप में 87 से 97 तक। 87, 88 में तो कह दिया दो दो प्रकार के हैं मिथ्यात्वादी सभी, जिसमें से पौद्गलिक कर्म है वह जीव है, और जो उपयोग रूप है वह जीव है। 89 गाथा जो अभी अपनी चर्चा चल रही है, जब जड़ कर्म पौद्गलिक कर्म मिथ्यात्वादी रूप है, उसमें ये प्रकृतियां हैं, तो फिर आत्मा में कहाँ से आए, ये उपयोग में कहाँ से आ गई? तो उसको कह दिया कि अनादि से हैं और मोह की युक्तता के कारण से आए हैं। ये 89 गाथा। 90 में अभी 89 की टीका में चर्चा आने वाली है। अभी अपन ने एक वाक्य तो पढ़ ही लिया था सिद्धांत का, सब द्रव्यों का निज रस से ही स्वरूप रूप परिणमन का सामर्थ्य है। इसी बात को अगली गाथा में कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य। यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है। पानी के लिए हमेशा ये कहा जाता है जल स्वभाव मल छीन, पानी सबको स्वच्छ करने वाला है सभी को, लेकिन वो स्वयं मैला हो जाता है। तो वो कैसे? जब वो स्वच्छ स्वभाव है, दूसरे को स्वच्छ कर सकता है, फिर स्वयं मैला कैसे हो जाता है? तो कीचड़ मैल मिल जाने के कारण हो जाता है। ऐसे ही यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणमित हो त्रिविध, फिर भी 3 प्रकार से जिस रूप से परिणमित होगा। कौन से 3? अब यहाँ 3 वे ही चलेंगे, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। इन रूप से जो परिणमित होगा, और उसके साथ वैसे परिणामों के साथ जिस जिस रूप परिणमित होगा भाव रूप से ही उनका वह कर्ता बनता है वह ज्ञान के कारण से। और उसके साथ कर आत्म करे जिस भाव को, उस भाव का कर्ता बने, परद्रव्य का नहीं। तो जिस भाव को कर रहा है उस भाव का कर्ता बनता है। बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणम, और पुद्गल जो है कर्म रूप होकर के स्वयं परिणमता है। जीव पुद्गल को नहीं करता है, पुद्गल कर्मों को नहीं करता है। बनारसदास जी का प्रसिद्ध छंद है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव कर्म पुद्गल करे। तो कर्म को करने वाला, द्रव्य कर्मों को करने वाला पुद्गल है। यो निश्चय परवान, ये निश्चय से जानो, प्रमाणित करो इस बात को। 92 और 93 कर्ता बनता क्यों? अज्ञान के कारण से। और ज्ञान से कर्तापना कैसे छूटता है? पर को करे निज रूप और निज को करे पर रूप।
माने अज्ञान से करने माने मानना ही, और ऐसा करता है वह अज्ञानी होता है और कर्ता बनता है वो, और ऐसा नहीं करता है वो ज्ञानी होता है सद्ज्ञान में और वो कर्ता नहीं बनता है। 92-93 पर को निज रूप कैसे करता है और कौन कौन पर होते हैं, वो पर का विभाजन 2 में कर दिया। और ये बहुत 36वीं गाथा से चल करके ऐसा विभाजन करते आ रहे हैं। 36 बल्कि और पहले 32वीं गाथा 31-32 से ही गेय गायक और भाव्य भावक, गेय और भाव्य या भावक। गेय पर पदार्थ जो है कुछ गेय है और कुछ भावक है, तो भावक से भेद विज्ञान समझ लिए 94 और गेय वाला 95 में। त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, 3 प्रकार का उपयोग। कौन सा 3 प्रकार का उपयोग? समकित है, अनुशीलन कहाँ है? तो निगाह वहाँ होना चाहिए ना। त्रिविध यह परिणाम, कौन सा 3 प्रकार का परिणाम? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, जो उपयोग का 3 प्रकार का परिणाम हुआ है ना, ये त्रिविध उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, जब मैं क्रोध हूँ ऐसा परिणमित होता है। अब वो वहाँ चर्चा करेंगे विस्तार से कैसे कैसे परिणमित होता है। तब जीव उस उपयोग में परिणाम का कर्ता बने, तब उपयोग में परिणाम का कर्ता बनता है, क्रोध का कर्ता नहीं बनता है, क्रोध का कर्ता नहीं है, उस उपयोग में परिणाम अपने परिणाम का कर्ता है। ये भावक भाव के लिए का, गेय भावों के लिए अगली गाथा है। त्रिविध यह उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणमे, धर्म धर्म अधर्म आकाश काल इन रूप से परिणमता है, तब धर्मादि का कर्ता नहीं बल्कि उस उपयोग में अपने परिणाम का कर्ता बनता है। और इस तरह मंदबुद्धि अज्ञान से ये पर को निज निज को पर करता है तो कर्ता बनता है, और अंतिम गाथा भेद ज्ञान करे तो कर्तृत्व तो चला जाता है। इस तरह कर्ता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, वास्तव में बस अज्ञान के कारण से कर्तापना आ रहा है, और जो ये जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल कर्ता, वे तथ्य जो जान लेते हैं वो कर्तृत्व को छोड़ देते हैं। कितनी गाथाएं हुई? 87 से 97, 11 की 12, 11 गाथाओं का ये प्रकरण। और इसके बाद के कलश भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद के जो कलश है वो शिखरे नीपा मानो वो दूध पिया है, वो गाथाएं आने वाली हैं। वो कलश गाथा है, कलश, इसके बाद के जो कलश है वो भी बहुत अच्छे हैं। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुर विनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। मैं करता हूँ कर्म काम, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म।
आचार्य कुंद कुंदे विरचित समयसार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार 89 गाथा 89 गाथा पर चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन आदि चैतन्य परिणाम के विकार चैतन्य परिणाम में कहाँ से आए और कब से आए। गाथा पद्यानुवाद बोलिए। टीका में अमृतचंद्राचार्य इसी बात को दृष्टांत और सिद्धांत के साथ स्पष्ट कर रहे हैं। हिंदी का वाक्य पढ़ते हैं, संस्कृत कल रात्रि में पढ़ लिया था अपन ने। पहला जो वाक्य है वह हिंदी में, यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है। ये सिद्धांत, ये वस्तु स्थिति, ये वस्तु स्वरूप, नियम, ये नियम किसके लिए हैं, किसके लिए है, इस प्रश्न के प्रति प्रश्न किया जा सकता है कि किसके लिए नहीं है। इसका मतलब सबके लिए है। जब सबके लिए है तो आत्मा के लिए क्यों नहीं, आत्मा के उपयोग के लिए क्यों नहीं है, के लिए नहीं, उसके लिए भी है। तो इसका अर्थ आत्मा का उपयोग भी निज रस से स्वभावभूत परिणमन में समर्थ है। जब स्वभाव रूप परिणमन में समर्थ है तो फिर भी आपने कहा कि जीव मिथ्यात्व, जीव अज्ञान, जीव क्रोधादि, ये कहाँ से आ गए जीव में? जो स्वभाव रूप परिणमन करता है तो जीव में कहाँ से आए? इसका उत्तर देते हुए लिखा ये तथापि। उसमें संस्कृत में तथापि और ये सब निकालना पड़ेगा आपको। सती शब्द का है, समर्थत्वे सती। फिर भी ये भाव पूरा ख्याल में आवे इसलिए यद्यपि और तथापि लगा दिया। यद्यपि निश्चय से, और ये बार बार चिंतन करने जैसा कि निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है। तथापि इस आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तपना होने से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। अनादि से है और मोह की संयुक्तता के कारण से है। अब इसे दृष्टांत सहित आगे स्पष्ट करते हैं। जैसे अपन संस्कृत से पहले देखते हैं। इस गाथा की चर्चा अनुशीलन गुरुदेव के उद्धरण के साथ अभी पूरा करेंगे, इसलिए 5-7 मिनट ज़्यादा हो जाए तो भी शांति से सुनना। पहले से इसलिए बता दिया कि परिणाम में आकुलता व्याकुलता नहीं हो जाए, समय आगे बढ़ने लग जाए तो वो जैसे जैसे सुई की आगे, घड़ी की सुई आगे बढ़ने लगती है तो हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, तो पहले ही बता दिया तो सुई वहाँ तक ब्लड प्रेशर मत बढ़ाना। दृष्टांत देते हैं इसको, कैसे आया, किस प्रकार से हुआ। स किसके लिए, कह सह, कौन है सह, त्रिविध परिणाम विकार। वो त्रिविध परिणाम विकार वो सह कैसे हुआ। सह तो तस्य स्फटिक स्वच्छताया इव परतोपि प्रभवन दृष्टा। तस्य, अब ये तस्य को भी जोड़ना पड़ेगा। तस्य कस्य, तस्य उपयोगस्य, वह 3 प्रकार का परिणाम विकार उस उपयोग में कैसे होता हुआ दिखाई देता है कि परतोपि प्रभवन दृष्टा। अब यहाँ भी अपि शब्द का प्रयोग है, लेकिन अपन जो सामान्य अर्थ में अपि का प्रयोग करते हैं भी के अर्थ में,
उस अर्थ में नहीं है यहाँ पर। पर तो अपि, तो यहाँ बल्कि ही कर सकते हो, पर से ही होता हुआ दिखाई दे रहा। पर से ही माने पर के निमित्त से, पर के कारण से, अपने आप नहीं हुआ है। तो पर तो प्रभवन दृष्टः, पर तो अपि शब्द तो किया प्रयोग, तो ऐसा नहीं है कि पर तो अपि प्रभवन दृष्टः स्वतो अपि प्रभवन दृष्टः, वो वैसा वनेकांत वाला भी नहीं लगाना है इसमें। तो पर से भी होता है और स्व से भी होता है, ऐसा नहीं। स्व से तो होता ही नहीं है, वो पर के निमित्त से ही होता है, इसके लिए कहा है। क्या उदाहरण इसके लिए? स्फटिक स्वच्छताया इव, स्फटिक की स्वच्छता की तरह। स्फटिक मणि स्वच्छ निर्मल, अपने जैसा वो सिद्धांत दिया ना कि सब वस्तुएं अपने स्वभाव रूप परिणमन करने का सामर्थ्य रखती है, तो स्फटिक भी अपने निर्मल रूप से परिणमित होने का सामर्थ्य रखती है, स्फटिक मणि भी। लेकिन वह भी पर तो प्रभवन दृष्टा, फिर वह भी पर से प्रभावित होती हुई देखी जाती हैं। वो कैसे प्रभावित होती, वो दृष्टांत पूरा विस्तार से आगे स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह दिया जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ है, स्वच्छता रूप परिणमन का उसका अपना स्वयं का सामर्थ्य है, परंतु वह भी परतः प्रभवन दृष्टः इव, उसी तरह सत्रिविध परिणाम विकारः उपयोगस्य परतः प्रभवन दृष्टः, ये पर से प्रभावित होकर के हुआ है। एक बार हमारे यहाँ बहुत झगड़ा हुआ था हमारे सारे पड़ोसियों से, और कुछ कारण ऐसा बन गया, वे उनके कुछ युवक आकर के यहाँ बहुत बदतमीजी करने लगे, बहुत ही। तो अब ये तो 2-4 थे और अपने तो बहुत सारे थे, और हाथापाई हुई, खदेड़ दिया उनको। अब उस समय तो हम सब एक हो करके खदेड़ दिया उनको, लेकिन बाद में वे सब आस पड़ोस के सब इकट्ठे हो गए कि साहब ये यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में हॉस्टल नहीं चलना चाहिए, और ये सब पहली बार ही हुआ ऐसा, और कभी हुआ नहीं था। और वह भी वैसे कहते ना, वैसे तो बहुत शांत है, लेकिन कोई छेड़े तो अब वैसे ही हुआ। अब वो मीटिंग लगी, सबको बुलाया, और दादा को ध्यान है कि नहीं पता नहीं, मैं और दादा ही गए थे। और वो सब अगल बगल के जितने बड़े बड़े अधिकारी और सब बैठे। सामने वाली बिल्डिंग अभी वो मल्टी स्टोरी नहीं बनी थी, जिसका भी मकान था, उसी में मीटिंग हो रही थी। लेकिन वो सब बहुत शिकायत करने लगे, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमने ऐसा किया, इसको पीटा, उसको नाली में पटका, बहुत वहाँ तक मारते हुए गए, पीटते हुए गए। दो कितने उद्यमी है, कितने उद्दंड है, बहुत देर तक होती रही। दादा ने कहा बिल्कुल हमारे विद्यार्थी ऐसे है ही नहीं, बिल्कुल बहुत शांत है। आज तक कभी आपने देखा सुना, और आज तो आपके बच्चों ने किया, वो तो प्रतिक्रिया हुई। उसमें एक व्यक्ति ने जो बात कही थी, वो बात कहने के लिए ये प्रभवत्व परत्व भी प्रभवन दृष्टा, इसके लिए कह रहा हूँ। उसने कहा इंडिविजुअली दे आर गुड, बट इन मॉब दे आर डेविल्स। वो व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे हैं वे सभी, अकेला एक जो है ना, अकेला अपने आप में वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल देवता है। परंतु जब वो समूह में आ जाते हैं तो फिर वो राक्षस बन जाते हैं, फिर तो पता नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वो भीड़ चाल पर तो भी प्रभवन दृष्टा, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो देखता है ना वो कहाँ जा रही, दुनिया कहाँ जा रही, किस तरफ जा रही है। वो उसके साथ साथ ये तुम तो बहुत अच्छे, तुमने कैसे झगड़ा कर लिया। अब वो माहौल हो गया ना, तो माहौल हो गया तो उसका प्रभाव हुआ। तो वो तो बहुत अच्छा है,
पर तो भी प्रभवन दृष्टा, वो दूसरे से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, होता है प्रभावित। स्वरूप स्वभाव से स्वरूप में परिणमने की सामर्थ्य होने पर भी ये सामान्य जगत भी इस बात को जानता है। इसलिए एक तथ्य हम हमेशा सुनते हैं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो क्या क्या मतलब, पाप से करो पापी से नहीं, ऐसा क्यों? क्यों? वो पाप से तो पापी हो रहा है ना, तो पापी से क्यों नहीं करना? वो पापी व्यक्ति पापी नहीं है, वह निश्चित रूप से किसी न किसी परिस्थितियों के कारण से प्रभावित है। और यदि वो उसको सही माहौल सही परिस्थिति मिल जाएगी तो पाप से हट जाएगा और पाप दूर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। पाप को अलग करके देखो उस व्यक्ति को, तो उससे व्यक्ति से मत करो, और व्यक्ति से ही करोगे तो व्यक्ति चला ही जाएगा, फिर आप सुधारोगे किसे? इसलिए पाप को दूर करने का प्रयास करो। तो ये उपयोग भी जो है वह अपने आप में स्फटिक की तरह स्वच्छ ही है, परंतु मोह की युक्तता के कारण से परतः प्रभवन दृष्टा, पर से प्रभावित होता देखा जाता है। स्फटिक स्वच्छताया इव, ये कहा आपने, ये कैसे? संक्षेप में उदाहरण दिया, उसको विस्तार से कहते हैं। यथा ही स्फटिक स्वच्छताया स्वरूप परिणाम समर्थत्वे सति कदाचित नील हरित पीत तमाल कदली कांचन पात्र उपाश्रय युक्तत्वात् नीलः हरितः पीतः इति त्रिविधः परिणाम विकारो दृष्टः। स्फटिक मणि कौन से वर्ण की होती है? स्फटिक मणि, ये आपको पूछा जाए नीलम कौन से रंग का होता है, पन्ना कौन से वर्ण का होता है, ऐसा पूछा जाए तो सबका बता सकते हो ना। लेकिन स्फटिक मणि कौन से वर्ण का, तो उसका कौन सा वर्ण, तो उसका कोई अपना वर्ण नहीं है वैसा। तो वो कैसा है कि वो तो स्वच्छ है। अब वो जो स्वच्छ है, स्फटिक स्वच्छताया, और वह स्वच्छता स्वरूप परिणमन में समर्थ है, स्वच्छता रूप से है। वो स्वच्छ ऐसा करे ना, अपन पहले दिवाली पर घरों में सजावट करते थे ना, वो गाँव में अभी भी होता हो तो पता नहीं है, साल भर में जितने भी बल्ब फ्यूज़ हो जाते थे वो सब सुरक्षित रख लेते थे। और फिर सजाने के लिए क्या करते थे, वो बल्ब में से बाकी सब निकाल दिया, ऊपर से खाली किया और उसमें अलग अलग रंग का पानी भर दिया और अलग अलग रंग का पानी भर करके लगा दिया, तो क्या हो गया, सजावट हो गई वहाँ। ऐसी सजावट करते थे। अब उसमें हमें उस बल्ब को लाल करना है तो लाल रंग का पानी भरा, हरा करना है तो हरे रंग का पानी भर दिया, नीला करना है नीले रंग का पानी कर दिया। हमें अब स्वच्छ सफ़ेद रखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पानी भरना नहीं, पानी को स्वच्छ करना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि नहीं अकेला पानी भर दो हो जाएगा। कैसे, ऐसे कैसे? जब नीला करने के लिए नीला रंग डाल दिया, लाल करने के लिए लाल डाला, पीला करने के लिए पीला डाला, फिर स्वच्छ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कुछ नहीं। ये क्यों कुछ नहीं? क्योंकि स्वभाव से स्वच्छ है, तो स्वच्छ करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्वच्छ तो वो स्वयमेव होता है, और फिर लाल पीला हरा नीला करने के लिए वो उस प्रकार के रंग उसमें मिलाने पड़ते हैं। स्फटिक भी अपने आप में स्वच्छ है, बिल्कुल पानी की तरह, और वो स्वच्छ ही परिणमित होता है, स्वच्छ ही परिणमन करने में समर्थ है। फिर भी कदाचित, जब कभी क्या होगा, नील हरित पीत तमाल कदली कांचन पात्र उपाश्रय युक्तत्वात्, ये क्रम से लगाना है। 3 तरह के पात्र है, उस किसी पात्र पे रखा गया हो तो वो पात्र जिस पर रखा जा रहा है वो 3 प्रकार का, तो कैसा पात्र है? नील हरित पीत। नीला कौन है? नील है वो तमाल, तमाल पत्र, तमाल वृक्ष है वह, उसका जो पत्ता है वो गहरे नीले रंग का, इसलिए नील। और हरित क्या है? कदली। कदली माने केले का पत्ता, ये तो देखा हुआ है, केले का पत्ता हरा, इसलिए हरित। और पीत क्या है?
कांचन, कांचन माने सोने, सोने का पात्र। तो ये यदि वह स्फटिक मणि तमाल पत्र के पात्र में रखा गया हो तो वह नीला दिखाई देता है। नीला हरिता पीता इति त्रिविध परिणाम विकारो दृष्टः। और यदि वह कदली केले के पत्र के पात्र पर रखा गया है तो हरिता दृष्टः, और कांचन स्वर्ण सोने के पात्र पे रखा गया तो पीता दृष्टा, पीला दिखाई देता है। तो यद्यपि वह स्वयं अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन इन पात्र उपाश्रय युक्तत्वात्, इनके पात्र का आश्रय मिल जाता है तो इनके निमित्त से, इनके कारण से वह हरा पीला नीला होता हुआ दिखाई देता है। तो इधर 3 परिणाम है, इसलिए 3 उदाहरण लिए उधर से। तथा उपयोगस्य मिथ्या अनादि मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति स्वभाव वस्त्वंतरभूत मोहयुक्तत्वात्। हाँ, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति स्वभाव वस्त्वंतरभूत मोहयुक्तत्वात्। वो जो मोह है ना, जिसकी युक्तता कर रहे हैं, वो अन्य वस्तु का स्वभाव है, ये जड़ का स्वभाव है। कर्म में मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति वहाँ पड़ी हुई है। वो आप सीधे ढूंढने जाओगे तो वो कर्म वैसे नहीं मिलेंगे आपको। मिथ्या दर्शन तो एक तरह से मिल जाएगा, मिथ्या दर्शन भी मिथ्या दर्शन के नाम से कर्म की प्रकृति नहीं मिलेगी, वहाँ मिथ्यात्व के नाम से मिलेगी। ऐसे अविरति को ढूंढने जाओगे तो अविरति के नाम से नहीं मिलेगी। किसके नाम से मिलेगी अविरति? किसके नाम से मिलेगी? अप्रत्याख्यानावरण कर्म के नाम से मिलेगी। अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनी कर्म, परंतु अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनी कर्म अकेले की बात नहीं है। उस समय जैसे मति श्रुत ज्ञान आदि की परिभाषाएं सर्वार्थ सिद्धि में दी और जगह भी ली, फिर उसी तरह से कैसे होता है मति ज्ञान? ये मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही। नहीं, ऐसा नहीं, वो वीर्यांतराय क्षयोपशम के साथ, माने वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान में वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ जिस अविरति की बात चल रही है वह अप्रत्याख्यानावरण के उदय वाली नहीं है। तो फिर कौन सी है? मिथ्यात्व प्लस अप्रत्याख्यानावरण के उदय वाली है। ऐसे जो अज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञानावरण कर्म के उदय वाला नहीं है यहाँ, बल्कि ज्ञानावरण का उदय नहीं, ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम और प्लस मिथ्यात्व, तो ये इनके निमित्त से। और ये जो सब मिथ्यात्व है, अप्रत्याख्यानावरण प्लस मिथ्यात्व है, ज्ञानावरण प्लस मिथ्यात्व है, ये सब जड़ कर्म वस्तुअंतरभूत अन्य वस्तुभूत है। वस्तुअंतर अन्य वस्तु में, आत्मा में नहीं है। आत्मा में कहाँ मिथ्यात्व है? आत्मा में कहाँ क्रोध है? ये आत्मा में तो नहीं है। तो वो वस्तुअंतरभूत वहाँ है। और वो जो अन्य वस्तुभूत है और उन सबको एक नाम दिया जाए तो मोह कह सकते हैं, इसलिए वो वस्तुअंतरभूत मोह युक्तत्वात्। अब वो अन्य वस्तु में जैसे हैं ऐसे मोह की युक्तता करने से वहाँ जो स्फटिक मणि ने आश्रय किया था ना, वो 3 पदार्थ तो अलग अलग थे। एक तमाल का पत्र था, एक कदली का पत्र था, एक कांचन का पत्र था, ये ऐसे अलग अलग थे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ भी तो अलग अलग है। मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति, वो जड़ कर्म में भी जो है वे भी तो अलग अलग है। लेकिन उन सबका एक नाम है मोह। मोह का आश्रय किया, सबको मोह युक्तत्वात्। मोह युक्त होने के कारण से मिथ्या दर्शनम अज्ञानम अविरति इति त्रिविधा परिणाम विकारो दृष्टः। ये 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। अभी तो यहाँ ये 3 प्रकार से होता है, मोह की युक्तता के कारण से होता है। ये स्पष्ट किया। चूँकि कर्ता कर्म अधिकार है इसलिए ये सारी चर्चा कर्ता कर्म के लिए बता रहे हैं ना, इसलिए अगले में स्पष्ट करेंगे कि ये परिणाम हुए तो कर्तापना कैसे आया, क्यों आया। ये भिन्नता न जानने के कारण से
इनमें भेद नहीं जाना, इसके लिए वह कर्ता बना, इसकी चर्चा तो अगली गाथा में करेंगे। अब इसको विशेष अपन अनुशीलन से समझते हैं। एक 108 पेज पर पूरी स्पष्टता हो इसलिए थोड़ा पढ़ता हूँ यहाँ से मैं, और ये खुलासा सब किया इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है, 108 पेज पर, 108 पेज, गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम भाव पाया जाता है। किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है, अतः आत्मा में भी स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। इसके बाद स्फटिक मणि के उदाहरण से यह समझाया गया है कि यह आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शनादि रूप परिणमित हो रहा है। कैसे समझाया? जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है और निर्मलता रूप परिणमित होने में भी समर्थ है। निर्मलता रूप होने के लिए किसकी जरूरत है? अपने आप ही निर्मल हो रहा है वो। उसे अपने निर्मल परिणमन के लिए पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, तथापि उसके स्वभाव में योग्यता भी विद्यमान है कि यदि उसे काले तमाल पुष्प का संयोग मिले तो वह काले रंग रूप परिणमित हो जाता है। तो वह नील कहा था, यहाँ काले क्यों कह दिया? वो तमाल का पत्र जो है वो नीला नीला नहीं, गहरा नीला काला जैसा होता है, इसलिए उसको काला कह दिया। यदि उसे केले के हरे पत्ते पर रख दिया जाए तो हरा हो जाएगा, और यदि उसे पीले स्वर्ण पात्र में रख दिया जाए तो पीला हो जाएगा। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है, पर तोपि प्रभवन दृष्टा, पर से प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन जैसे वो पर कर नहीं रहा है, उसे पर नहीं कर रहा है, उसमें ही स्वयं में उस प्रकार से प्रभावित होने की योग्यता है तो हो रहा है। यदि उसमें योग्यता नहीं होती तो प्रभावित नहीं हो सकता था। अरे वो निमित्त मिलने पर उस प्रकार से होने की योग्यता इस स्फटिक मणि में पड़ी हुई है। वो कोई कांच का रख देंगे तो उसमें नहीं हो पाएगा, पत्थर रख देंगे तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो उनमें नहीं है उस तरह की योग्यता। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा स्वभाव से ही अत्यंत निर्मल है, निर्विकारी है, शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, ये सब अगली गाथा में टीका में कहने वाले हैं। ये विशेषण सब आगे आएंगे है, और अपने स्वभाव रूप परिणमित होने में भी पूर्ण समर्थ है। स्वभाव रूप परिणमन के लिए सचमुच किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रवचन सार की स्वयंभू की गाथा, कौन से 14 नंबर 16वें नंबर की स्वयंभू, ये स्वयं होता है, किसी दूसरे की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। वो षट कारक अपने आप में स्वयं में है, और इसलिए अंत में लिखा, इसलिए निमित्तों की खोज में व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों निमित्तों की खोज में व्यग्र होते हों? कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं, सहज स्वभाव रूप परिणमित होने में पूर्ण समर्थ है। तथापि अनादि से अन्य वस्तुभूत जड़ मिथ्यात्वादी कर्मों के संयोग से आत्मा का उपयोग भी मिथ्यात्वादी विकारी भाव रूप परिणमित हो रहा है। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि का काले हरे पीले रंग रूप परिणमन उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। उक्त विकृत परिणमन का स्फटिक मणि के भीतर प्रवेश भी नहीं है। उसी प्रकार यह मिथ्यात्वादि रूप परिणमन भी आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं है। स्फटिक मणि में तो हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तत्काल। जब हम 3 प्रकार के पात्र कह दिए और उस पर रखा तो नीला हरा पीला हो गया। वो उस पर रखने पर वो नीला पीला हरा हो रहा है, और उसी समय कोई कहने वाला ये कहे
कि ये जो स्फटिक मणि नीला पीला हरा दिखाई दे रहा है ना, ये नीला पीला हरा नहीं है। ये कैसे करे हो रहा है, देखो हो रहा है ना, ये नहीं हुआ भाई, ये कैसे नहीं हुआ? तो वहाँ से उठाओ, अलग करो, देखो बिल्कुल स्वच्छ है ना, दिख रहा है ना, स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ है। फिर उस पर रखते हैं तो फिर होता हुआ दिखाई देता है। तो कहते हैं जैसे ये यहाँ से हमने हटाया तो स्वच्छ है ना। क्यों स्वच्छ है? क्योंकि वो हरा नीला पीला रंग जो दिख रहा था ना, उसने इसमें प्रवेश नहीं किया है। तो वो दिख तो रहा था, ये तो उसकी परछाई इसमें वो उस तरह से प्रतिबिंबित करने की इसकी जो विशेषता है, उस विशेषता के कारण से उस समय दिख रहा था, लेकिन उस समय भी हुआ नहीं था। यदि उन वर्णों ने स्फटिक मणि में ही प्रवेश कर दिया होता तो फिर बाद में उठाने के बाद भी वैसे नहीं हो सकते थे। तो उसको उठाने से हम देख सकते हैं, उठा करके उसी समय प्रैक्टिकल करके कि देखो बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं कर सकते हो। वो आत्मा परम शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध त्रिकाल निरंजन वो ऐसा है। और विकारों ने आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं किया। स्फुटमपि उपरम तरंतो वेत्र प्रतिष्ठाम पावे न जिसमें प्रतिष्ठा तैरते बस बाह्य में अबद्ध स्पष्टादि भाव। ये बाहर बाहर तैरते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सामान्य दुनिया को बताओ, सामान्य दुनिया क्यों, जो जिनको अनादि से व्यवहार का ही पक्ष पड़ा है, बार बार समझाने पर भी छूटता नहीं और निश्चय का नहीं आया पक्ष, समझ में नहीं आया। समझ में आने पर भी जो समझना नहीं चाहते हो क्योंकि निश्चय की बात स्वीकृत हो जाएगी, उन्हें कितना भी समझा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब विकार है उस समय विकारी ही है। कि नहीं उस समय विकारी नहीं हुआ है, बताओ कैसे नहीं हुआ है? स्फटिक मणि में तो आप निकाल करके दिखा सकते हो, तो आत्मा में ऐसा आप निकाल के कैसे दिखाओगे? तो आत्मा में निकाल करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन निर्णय कर सकते हैं। इसे उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से उसी आत्मा को ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इनका अभाव कर दिया है उससे तो निर्णय कर सकते हैं। निर्विकार वीतराग अरहंत सिद्ध परमात्मा, एक देश वीतराग, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, कैसे वीतराग हुए? इनमें वीतरागता आई कैसे? विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है और स्वभाव का अभाव कभी होता नहीं है। वो नियम सार में कलश आता है, असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो नः। ये विभाव तो असत, अगले क्षण में असत होने वाले हैं, तो उसकी हमें चिंता नहीं है। वो तो जाने ही वाला है, वो टिका रहने वाला नहीं है। तो फिर किस बात की चिंता है? चिंता इस बात की है कि निरंतर परंपरा क्यों चली आ रही है। ये स्वभाव का आश्रय नहीं किया इसलिए परंपरा चली आ रही। तो हमें तो स्वभाव का आश्रय नहीं हो रहा है, तो स्वभाव का आश्रय करना चाहिए, इसकी चिंता होनी चाहिए। विभाव की चिंता मत। हमने स्वभाव का आश्रय कर लिया अच्छी तरह से और विभाव नहीं गया तो, विभाव ने नहीं छोड़ा तो, वो असति सति विभावी तस्य चिंता अस्ति नो नः। वो उसकी हमें चिंता नहीं, वो तो जाने ही वाला है, वो रहने वाला नहीं है। ये कैसे जाएगा? हमने तो इतने प्रयास कर लिए, अभी तक गया नहीं। तुम्हारे प्रयास सही नहीं थे। जिस स्वभाव का लक्ष्य करना था वो स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया था। निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। उन्होंने निज स्वभाव की साधना की है तो दूर हुए हैं। क्यों दूर हुए? देह के संदर्भ में, कर्मों के संदर्भ में लिखा टोडरमल जी ने, जीव और कर्म का अनादि संबंध होने पर भी जीव और कर्म अनादि से भिन्न भिन्न ही है। तिल और तेल, सोने में मिली हुई मिट्टी, काली माँ, दूध और पानी, ये बहुत सारे 3-4 उदाहरण दे करके कहा। तो ऐसा नहीं कि पहले जुदे जुदे थे बाद में मिले, ऐसा नहीं है। अनादि से ही मिले हुए हैं। अगर अनादि से मिले हैं तो फिर मिले ही कहो ना, जुदे कैसे कहते हो?
मिले हुए हैं तो जुदे कैसे कहते हों? तो आगे लिखा, बाद में जुदे हुए इसलिए जाना कि ये जुदे हैं। तो जब जुदे हुए तब जुदे हुए ना, कि नहीं नहीं, जब मिले हुए थे तब भी जुदे थे इसलिए जुदे हुए। यदि जुदे जुदे नहीं होते वहाँ तो जुदे नहीं हो सकते थे। इसलिए उस समय भी और उस समय जुदापना देखना ज़्यादा जरूरी है। बाद में तो होने के बाद तो भिन्नता है ही, उसमें क्या है। और भिन्नता नहीं कर पा रहे इसके पीछे है कि उस अभिन्नता में भिन्नता नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए वस्तु स्वरूप से ये विकारी भाव स्वरूप स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं है। यदि स्वभाव में प्रवेश हो तो कभी अभाव नहीं होगा, लेकिन अभाव हो जाता है, इसका मतलब स्वभाव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। इसलिए जब वे हो रहे हैं उस समय भी जैसे स्फटिक मणि उस समय भी स्वच्छ है, ऐसा स्वभाव तो त्रिकाल निर्मल ही है। और त्रिकाल निर्मलता, त्रिकाल शुद्धता को जो स्वीकार करते हैं उनकी परिणति में शुद्धता आती है, और स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनकी अशुद्धता निरंतर बनी रहती है। इतना सब कुछ होने पर भी ये ठीक है, ये स्वभाव की बात हुई, परंतु इतना सब कुछ होने पर भी वर्तमान क्षणिक अवस्था में तो वह स्फटिक मणि रंग बिरंगा हो ही गया है। उस समय तो हो ही गया ना, उस समय दिख ही रहा है ना। उसी प्रकार स्वभाव से शुद्ध बुद्ध भी यह आत्मा क्षणिक अवस्था में तो मिथ्यात्वादी भावों रूप हो ही गया है। पर्याय में विकार है, वो पर्याय के विकार की स्वीकृति भी अनिवार्य है। पर्याय में विकार है, स्वभाव से निर्विकार है कहते हैं तो ये सर्वथा ही निर्विकार मानने लग जाता है। पर्याय से भी निर्विकार समझने लगता है, तो उसको फिर समझाने के लिए कहना पड़ता है नहीं, एक समय की पर्याय में विकार है, परंतु है वह एक समय की पर्याय में। गुरुदेव का उदाहरण पढ़ के फिर थोड़ी चर्चा करते हैं इस पर, और अभी नहीं होगी तो रात्रि में करेंगे उस पर। आत्मा के द्रव्य गुण, तीसरी बात पर ध्यान देना, द्रव्य गुण तथा उसका वर्तमान वर्तता अंश कारण शुद्ध पर्याय, माने पर्याय भी, द्रव्य गुण और पर्याय, ये सभी शांत रस, चैतन्य रस, अकषाय रस के कारण शुद्ध है, पवित्र है। माने आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, गुण से शुद्ध है और पर्याय से शुद्ध है। तो फिर अशुद्धि कहाँ आ रही है, कहाँ अशुद्धि है, वो अशुद्धि बताते हैं। द्रव्य गुण तथा उसका वर्तमान वर्तता अंश कारण शुद्ध पर्याय, ये पारिणामिक भाव जो है ना, पारिणामिक भाव, चार विभाव भावों से भिन्न पारिणामिक भाव, चार भावों को विभाव, नियम सार, समय सार भी ज़्यादा आध्यात्मिक नियम सार, वो नियम सार चार भावों को विभाव कहता है। क्षायिक भाव को विभाव, वो उनसे भिन्न एक पारिणामिक भाव, वो स्वभाव, वो पारिणामिक भाव त्रिकाल एक रूप रहने वाला पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है कि पर्याय रूप है? पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है कि पर्याय रूप है? पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पारिणामिक भाव द्रव्य त्रिकाल है ना, तो त्रिकाल द्रव्य रूप है, और अवदैहिक क्षायिक इत्यादि सारे भाव जो है उत्पन्न ध्वंसी, उत्पन्न होते नष्ट होते जाते हैं। तो पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, तो फिर द्रव्य तो त्रिकाल होता है, नित्य होता है, वो परिणमन तो करता नहीं है। तो यदि वह परिणमन नहीं करता है तो पारिणामिक भाव भूतकाल में था, वो परिणमन तो उसने किया नहीं, तो किया नहीं तो भूतकाल में रह गया। तो अभी वर्तमान में हमारे पास फिर कैसे आया पारिणामिक भाव, और भविष्य में भी तो आगे जाने वाला है, वो कैसे जाएगा? तो इसका अर्थ वो पारिणामिक भाव भी चल रहा है निरंतर, वो पारिणामिक भाव भी चल रहा है। हमारा जो लक्ष्य बनता है ना, हम आत्मा का लक्ष्य करते हैं, भले ही त्रिकाल कहे, लेकिन त्रिकाल वर्तमान में,
ऐसा पारिणामिक भाव त्रिकाल तो है, लेकिन हमारी दृष्टि का विषय कौन सा बनेगा कि वर्तमान का, लेकिन वर्तमान कहने से पर्याय नहीं हो जाएगा वह, लेकिन वह वर्तमान है, उसका वर्तमान है वह, इसलिए उसे पर्याय कहते हैं और इस कारण से उसे कारण शुद्ध पर्याय। तो उस पारिणामिक भाव का वर्तमान वर्तता हुआ वो अंश, उसको पर्याय। दूसरी इस विवक्षा से भी आप ले सकते हो, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, ये जो हो रहा है ना, जैसे सब द्रव्य में उत्पाद वे होता है, ऐसा आत्मा में भी उत्पाद वे हो रहा है। मिथ्या दर्शन का नहीं, क्रोध का नहीं, अज्ञान का नहीं, तो किसका उत्पाद वे हो रहा है? सामान्य। वो जो उत्पाद व्यय है, वो सामान्य उत्पाद व्यय निरंतर हो रहा है, वो सामान्य वर्तता हुआ, उसमें भी बिल्कुल विकार नहीं है। शांत चैतन्य अकषाय रस, इसके कारण से शुद्ध है, पवित्र है, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति रूप से परिणमन करने की इसकी सामर्थ्य है। भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद रस, वो अतीन्द्रिय ज्ञान रस का स्वामी होकर अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य वाला है। ये हो गई चर्चा। मन बहलाने के लिए ये भी ख्याल अच्छा है गालिब, सब बढ़िया है, परंतु वर्तमान स्थिति क्या हो रही है, ये सब ऐसा होने पर भी भारत सोने की चिड़िया अब थी है, कुछ भी कहो, परंतु क्या स्थिति हो रही है, देख तेरे किसकी क्या हालत हो गई भगवान, ऐसा लिखा ना, क्या हालत हो गई, कितना बदल गया इंसान, क्या हालत हो गई है। इतने बढ़िया अपने ये स्वरूप की इतनी चर्चा हुई, परंतु फिर भी अनादि काल से अन्य वस्तु अर्थात जड़ मोह के साथ संबंध करने से उपयोग में विकारी परिणाम उत्पन्न होता है। ये इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा करनी है, वो अपन फिर रात्रि में करते हैं, फिर ये विषय छूट जाएगा। भगवान आत्मा का जानने देखने रूप उपयोग तो सदा निर्मल व शुद्ध है। ये बात भी देखना, जैसे जल का प्रवाह, जल हमेशा शुद्ध होता है, वैसे ही चैतन्य का परिणमन तो शुद्ध है। जानना देखना ये शुद्ध होता है, इसमें कभी अशुद्धता नहीं आती है। इसलिए मिथ्या ज्ञान को मिथ्या कहते समय ज्ञानावरण के उदय क्षोभशम को नहीं कह पाए, क्योंकि ज्ञानावरण के क्षोभशम से तो ज्ञान व्यक्त होता है, न मलिन है न मलिन। शुद्ध तो चूंकि जब मलिन हुआ नहीं तो शुद्ध अलग से क्यों कहना, तो वो तो शुद्ध ही है, फिर अशुद्धता कहाँ से आई? ये दर्शन मोह के उदय से, मिथ्यात्व के कारण से। माने ज्ञान का मिथ्यापना ज्ञान का है ही नहीं, वो मिथ्यापना मिथ्यात्व का है, दर्शन मोह के उदय का है और परिणाम की अपेक्षा से मिथ्यात्व का है। यदि ज्ञान भी मलिन हो जाए, ज्ञान भी अशुद्ध हो जाए, तो शुद्ध कौन करेगा? इसलिए वो ज्ञान मलिनता में भी शुद्धता लिए हुए है। भगवान आत्मा का जानने देखने और उपयोग तो सदा निर्मल व शुद्ध है। उसमें अनादि मोह कर्म के संयोग के वश मिथ्यात्व अज्ञान अविरति ऐसे 3 प्रकार से विकारी परिणाम की स्वयं उत्पत्ति होती है। स्वयं होती है, जीव स्वयं उनका लक्ष्य करता है तो उसमें उत्पत्ति होती रहती है। समय सार के 175वें कलश में कहा है, जैसे सूर्यकांत मणि अपने से ही अग्निरूप नहीं परिणमता, सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार में उसके अग्निरूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है, उसी तरह आत्मा स्वयं रागादि भाव का निमित्त कभी भी नहीं होता, अपने आप रागादि नहीं होंगे, उसमें परद्रव्य का संग ही निमित्त है। ऐसा वस्तु का स्वभाव प्रकाशमान है। यद्यपि विकार पर संग से नहीं होता, परंतु जब परद्रव्य का संग जीव स्वयं करता है तब रागादि विकार होता है। यदि उन्हीं से होता रहे तो कोई भी वीतरागी नहीं हो पाएगा। वीतरागी बने रहते हैं, परद्रव्य में रहते हैं, और रागी जीव स्वयं ही उनका लक्ष्य करते हैं तो उनमें रागादि की उत्पत्ति होती है। जीव में मिथ्यात्वादि परिणाम अपने षट कारक के परिणमन से होते हैं, ऐसा पंचास्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा में कहा है।
अभी अपन ने स्वयंभू की गाथा याद की थी प्रवचन सार की, वो निर्मल परिणमन का षटकारक, निर्मल परिणमन करने के लिए स्वयं के षटकारक है। और पंचास्तिकाय में तो विकारी परिणमन में भी स्वयं के षटकारक है। पर के कारण निमित्तपना है, निमित्तपने का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त का लक्ष्य करके वैसे परिणमन स्वयं करता है। यह परिणमति स करता, वो परिणमित हो रहा है इसलिए करता है, उसमें जो परिणाम हुआ वो उसका कर्म है, जड़ नहीं। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है। यह महासिद्धांत है। ये महासिद्धांत इसलिए कह रहे हैं, इसमें से भेद विज्ञान निकलेगा। अन्यथा कर्म ही करा रहे हैं, कर्म से ही हो रहा है, तो फिर छूट नहीं पाएंगे कभी भी। हमने अपनी गलती से उनका लक्ष्य किया है, इसलिए हम अपनी गलती सुधार करके ठीक हो सकते हैं। देखो, मिथ्या दर्शन, अज्ञान व अविरति ये अन्य वस्तुभूत जड़ मोह कर्म के स्वभाव है। उस मोह का संयोग अर्थात निमित्त होने से आत्मा में मिथ्या दर्शन आदि परिणाम होते हैं। संयोग तो निमित्त मात्र है। द्रव्य कर्म के संयोग के कारण से मिथ्यात्वादी विकारी परिणाम नहीं होते, संयोग के कारण से नहीं होते, लक्ष्य करने से। जैसे स्फटिक में काली हरी पीली झाई दिखाई देती है, वह स्फटिक की पर्याय की योग्यता से हुई है, बर्तनों ने नहीं की है। उसी प्रकार जीव में हुए मिथ्यात्वादी भाव जीव की पर्याय की योग्यता से हुए हैं, जड़ मोह कर्म ने नहीं किए हैं। जड़ मोह तो निमित्त मात्र है। जीव ने जड़ का संयोग, मोह का संयोग किया, लक्ष्य किया, इसलिए हुए। लोहे की सलाख, छड़, जो कि उष्ण अवस्था, उसकी जो उष्ण अवस्था होती है, उसकी कर्ता लोहे की सलाख रूप पर्याय ही है। लोहे की छड़ अग्नि में दी, अब वो गर्म हो गई, तो गर्म हो गई तो वो गर्म हुई किसके कारण से? तो अग्नि ने की गर्म उसे। यदि वस्तु स्वभाव से ऐसा नहीं है, वो लोहे की छड़ स्वयं ही उस रूप परिणमित हुई है, स्वयं की पर्याय है वह। अभेद से कहे तो लोहा द्रव्य ही उस उष्णता का करता है, अग्नि नहीं है। अब ये सामान्य दृष्टि से ख्याल में नहीं आएगा। जब निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध करना है तो ये ख्याल में लेना पड़ेगा। ये इंद्रिय विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि सुख दुख होने में निमित्त हैं, परंतु ये इंद्रियों के विषय सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। यदि उत्पन्न करते होते तो मुनिराज के भी सारे इनका विषय बन रहा है, विषय नहीं बन रहे ऐसा नहीं, और वे भी हमेशा इंद्रिय विजय कर ही नहीं पाते फिर तो वे, तो इसलिए वे नहीं कर रहे, हम स्वयं उनका लक्ष्य करते हैं तो विकार की उत्पत्ति होती है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का पर संग से मिथ्यात्वादी विकारी भावोरूप परिणमित होना पर्यायगत स्वभाव है, और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। इनका परिणमन अनादि से है, ये कल मैंने कहा था, ये इनका परिणमन अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। अतः चिंता करने की कोई बात नहीं है, किंतु सजग होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यहाँ एक बात विशेष जानने योग्य है, यदि एक बार इन मिथ्यात्वादी भावों का नाश हो जावे तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में कहा गया है। 55 नंबर का कलश था, तद्भूतार्थ परिग्रहेण यद्देक वारम विलयम रजेत। तो एक बार नष्ट हो जाए, सत्ता से नष्ट हुआ पूरी तरह से, तो फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि स्वभाव में नहीं है। इसलिए ऐसे स्वभाव का आश्रय करे तो दूर हो सकते हैं। थोड़ी विशेष चर्चा करके अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। तो जो पढ़कर आते हैं वे आगे भी पढ़ कर के आवे, जो पढ़कर आते हैं मतलब, अब जो नहीं आते उनके लिए क्या कहना है। इसका अर्थ सभी आगे की गाथा भी जरूर पढ़ कर के आए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी